हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मूसा। आज इस वीडियो में मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स होते ही क्या हैं और इनका यूज़ किस सिचुएशन में किया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन क्या है, क्वेश्चन टैग की परिभाषा क्या है वो देखिए, फिर एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टैग्स आर ईदर क्वेश्चंस, स्टेटमेंट्स और इम्पेरेटिव्स एडेड to a clause to invite or response from the listener। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि जब कोई स्पीकर बात करता है किसी से, तो वो अपने क्लॉज की बात, सेंटेंस के बाद वो छोटा सा एक वर्ड लगाता है जिसे टैग कहते हैं। वो यूँ यूज़ करता है वो देखने के लिए जो लिसनर है, सुनने वाला है, वो अपना अटेंशन दे रहा है या नहीं। ठीक है, वो अपना अटेंशन दे रहा है या नहीं, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा ये क्या होते हैं। या तो क्वेश्चन होता है या इम्परेटिव, मतलब किसी को हुक्म दिया जाता है, किसी को ऑर्डर किया जाता है इस टैग का यूज़ करके। वो कैसे आपको समझ आएगा एग्जाम्पल से। ठीक है, तो देखिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने हैं जब भी हमें टैग यूज़ करना है, क्वेश्चन टैग। तो कुछ रूल्स हमें फॉलो करने हैं, वो क्या होते हैं और क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग में शब्द कौन से रहते हैं, वर्ड्स कौन से रहते हैं, उसमें वर्ब आती है, सब्जेक्ट आती है, क्या होता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, देखिए हम नॉर्मली किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसके आगे एक शब्द लगा देते हैं। जैसे मुझे कहना है, अरे आप कल वहाँ पार्टी में थे, राइट। राइट ये क्या है, क्या हमें जानना है, हमें उससे रिस्पॉन्स लेना है जो सुनने वाला है ना। सही है, वो कल खेल रहा था, सही है ना, वो खेल रहा था। हम पूछते हैं वो कल खेल रहा था, है ना। ये जो है ना, राइट, ये टैग होता है। ये मैं हिंदी में आपको बताया। अभी यहाँ पे जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन टैग होते हैं वो कुछ रूल में यूज़ किए जाते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या है। वो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है, शी हैज़ अ पेन। उसके पास एक पेन है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लॉज है। ठीक है, ये सेंटेंस भी है लेकिन यहाँ पे कनेक्टिव लगा के आगे कुछ वर्ड्स हैं। ओके, देखिए यहाँ पे शी हैज़ अ पेन, यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन टैग है। ये क्या है, हैज़ नॉट, एक कॉन्ट्रैक्शन है हैज़ नॉट का, हैज़न्ट शी। तो देखिए ये क्वेश्चन टैग है, हैज़न्ट शी। उसके पास एक पेन है, उसके पास एक पेन है, हैज़न्ट शी, क्या नहीं है ना। आगे ना टैग यहाँ पे, तो वही तो हमें जानना है। मुझे कहना है कि उसके पास एक पेन है, मेरे सामने कोई खड़ा है तो मुझे कहना है उसके पास एक पेन है, हैज़न्ट शी, क्या नहीं है उसके पास। तो मुझे जानना है उसके पास से, मुझे उससे रिस्पॉन्स लेना है इस सेंटेंस का, हैज़न्ट शी। तो मैं कहूँगा क्या नहीं है उसके पास, है ना। तो यही तो टैग होता है। इन्फॉर्मेशन यही है कि एक स्टेटमेंट, इम्परेटिव क्या है, क्वेश्चन क्या है, यही तो है कि हम किसी से रिस्पॉन्स लेते हैं। इसी को क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन टैग्स होते हैं, जितने भी क्वेश्चन टैग ले लो, वो ऑलवेज कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ किए जाते हैं। मतलब किसी वर्ब के साथ नॉट का यूज़ करके कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे हैज़न्ट है, हैज़ नॉट को मिला के कॉन्ट्रैक्शन करके हैज़न्ट। ओके, जैसे वर्ब टू बी है, बी, एम इज़ आर वाज वर, है ना। एम इज़ आर वाज वर अगर टैग में यूज़ हो रहा है तो उसके साथ नॉट का यूज़ करके कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है। टू डू, डू, डज, डिड, इसके साथ में नॉट का यूज़ करके कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है। हैव का, हैव, हैज़, हैड, जो कुछ भी है इसके साथ में नॉट का यूज़ करके कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल आपके समझ में आया, हैज़न्ट शी, ये हैज़ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है ना, हैज़न्ट। शी हैज़ अ पेन, हैज़न्ट शी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टैग है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो क्लॉज है ये आपको अफर्मेटिव है ना। तो ये हमें जानना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रूल है, हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, शी हैज़ अ पेन, ये एक अफर्मेटिव क्लॉज है और इसका क्वेश्चन टैग है हैज़न्ट शी। ओके, देखिए नेक्स्ट,
क्या है, ही डज नॉट प्ले द गिटार, ही डज नॉट प्ले द गिटार। देखिए ये क्लॉज नेगेटिव है और इसका जो टैग है वो है अफर्मेटिव। डज ही क्या वो प्ले करता है गिटार, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव क्लॉज है उसका जो टैग लगा है, क्वेश्चन टैग, वो लगा है अफर्मेटिव। मैंने आपको बताया क्लॉज नेगेटिव है तो उसका अफर्मेटिव आएगा टैग, क्लॉज अफर्मेटिव है तो उसका नेगेटिव आएगा टैग। ये हमें नहीं भूलना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो फॉलो करने हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ हिंट्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं जब भी हमें यूज़ करना है क्वेश्चन टैग, ठीक है। देखिए पहले क्या है, व्हेन वी यूज़ एक्सिलरीज बी, डू और हैव। बी मतलब क्या है, ये टू बी वर्ब है, प्रेजेंट में एम इज आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी, है ना। डू डज डिड ये वर्ब होती हैं, इसे एक्सिलरी कहते हैं, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब पर काम करते हैं। हैव का यूज़ टू बी है, टू हैव, टू डू, ये सभी वर्ब्स होते हैं जिसे एक्सिलरी कहते हैं, ठीक है। और मॉडल वर्ब जब हम यूज़ करते हैं क्या, टू बी का फॉर्म हो, टू डू का हो या टू हैव का, या मॉडल वर्ब हो। और मेन वर्ब इज बी, या मेन वर्ब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं बी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ आएगा, जब भी हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब टू बी यूज़ करते हैं या टू डू मतलब डू डज डी, ओके, या टू हैव हैज़ हैड, ये हम यूज़ करते हैं, या किसी सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब बी यूज़ करते हैं, बी, एम इज आर, वाज वर, सेंटेंस में। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा वो कैसे यूज़ होता है। तब हम क्या करते हैं, देखो इन द मेन क्लॉज में द सेम वर्ब इज यूज्ड इन द टैग, उसी वर्ब को हम टैग में यूज़ कर सकते हैं। उसी को जो हमने एक्सिलरी यूज़ किया है उसी वर्ब को हम टैग में यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन टैग में। आपको समझ आएगा एग्जाम्पल से, वो क्या है देखिए, शी इज़ अ डांसर। देखिए यहाँ पे टू बी की फॉर्म है, ये टू बी की फॉर्म है, शी इज़ अ डांसर, और ये एक्सिलरी वर्ब शी इज़ अ डांसर, ये मेन वर्ब यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इजंट शी, है ना, तो इसी को यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। इसी को यहाँ पे क्वेश्चन पे यूज़ किया गया है। ओके नेक्स्ट, दे हैव वेटेड अ लॉन्ग टाइम, हैवंट दे, उन्होंने बहुत सारा वेट किया है। यहाँ पे देखिए टू हैव, जबकि ये हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब इसकी ये है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, हम एक्सिलरी यूज़ करते हैं तो वही टैग में यूज़ होता है, हैव, हैवेंट, हैव और नॉट से बना हैवेंट, कॉन्ट्रैक्शन, ये नहीं भूलना है हमें, हैवेंट दे सब्जेक्ट फिर बाद में, ओके। दे हैव वेटेड अ लॉन्ग टाइम, हैवेंट दे, क्या उन्होंने नहीं किया, ओके। नेक्स्ट, ही डज लुक लाइक हिज फादर, डजंट ही। देखिए यहाँ पे ये वर्ब है डज, इसी का यूज़ किया गया यहाँ पे, डज नॉट, डजंट ही, है ना। आई होप कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मॉडल वर्ब, वी शुड लीव नाउ, हमें अभी जाना चाहिए, निकलना चाहिए यहाँ से, शुडंट वी, शुड नॉट वी, ओके, कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया गया है, समझ आया ना। तो जब भी हम एक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं सेंटेंस में, क्लॉज में, उसी को हम क्वेश्चन में, क्वेश्चन टैग में यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन क्या है जो हमें फॉलो करने हैं क्वेश्चन टैग को लेके, वो क्या है, इफ़ देर इज़ नो एक्सिलरी और मॉडल वर्ब इन द मेन क्लॉज, मेन क्लॉज के अंदर अपने पास एक्सिलरी वर्ब ही नहीं है और ना ही मॉडल वर्ब है, तब हम क्या करें, क्वेश्चन टैग को हम क्या करें, हमने क्या देखा, जो कुछ भी वर्ब आती है यहाँ पे, हेल्पिंग हो या मेन हो, उसी को हम टैग में यूज़ करते हैं, है ना। उसी को हमने टैग में यूज़ किया, उसी को हमने टैग, क्वेश्चन टैग में यूज़ किया। अब क्लॉज के अंदर ये वर्ब ही नहीं है तो हम क्या यूज़ करें, तब हमें यूज़ करना है, वी यूज़ एक्सिलरी डू डज डिड इन द टैग। हमें यूज़ क्या करना है, क्वेश्चन टैग में एक्सिलरी वर्ब यूज़ करना है, लेकिन कौन सी, सिर्फ ये डू डज डिड। कब, जब भी इस क्लॉज में हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब। एग्जाम्पल्स आपको समझ आएगा वो क्या है, ही प्लेज क्रिकेट। देखिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक्सिलरी ना मॉडल है, ओके। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर ही,
है ना। तो और ये इंडिफिनिट का सेंटेंस है, ही प्लेस क्रिकेट, सिंपल एकदम। यहाँ पे जो टैग लगा है डजंट, डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डजंट, ओके, डजंट ही। तो ये डजंट जो लगा है इस सब्जेक्ट के हिसाब से लगा है, क्योंकि हम यूजुअली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में डज का यूज़ करते हैं। तो उसको मायने में रखते हुए हमने एक्सिलरी जो हमें चूज़ करना है तीनों में से, डू में से, डज या डिड में से, सब्जेक्ट को हमने देखा वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही के साथ हमने डज का यूज़ करके छोड़ दिया। समझ आया आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, क्या है, द गर्ल्स, मतलब यहाँ पे देखिए प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट है, वांटेड ये पास्ट टेंस है, टू गो होम, ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे डू डज डिड का हमें यूज़ करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई मॉडल वर्ब नहीं, ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब है कि यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं है, ओके। तब हमें कौन सा यूज़ करें तीनों में से, तो हमने किया डिडंट दे। क्यों डिडंट, क्योंकि ये टेंस हमें बताता है पास, और ये सब्जेक्टिव फॉर्म प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि गर्ल्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। समझ आया आपको, उस हिसाब से हमने मेंशन किया डिडंट दे क्वेश्चन टैग। शी कुक्स वेल, शी वो अच्छा बनाती है खाना, ठीक है, कुक्स बनाती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डजंट शी। आई होप कि आपको समझ आ गया ये भी। नेक्स्ट और क्या है इंफॉर्मेशन, विथ विल, विल का यूज़ जब भी होता है क्लॉज में, तब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखिए विल का यूज़ है, यू विल कम टू द पार्टी टुमारो, तुम कल पार्टी को आओगे, कल, ठीक है, आएंगे ना, ऐसा मतलब कल तुम पार्टी के लिए आओगे, ठीक है। ओंट यू, तब हमने यूज़ किया ओंट, ओंट का यूज़ किया गया, ठीक है, ओंट यू, ये कॉन्ट्रैक्शन के साथ ओंट यू। आप बता दो आपको, अगर सेंटेंस में क्लॉज में ओंट आता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे विल का यूज़ करते हैं, जैसे यू ओंट कम टू द पार्टी टुमारो, विल यू, यही तो मतलब है इसका। तो बताना यह है जब भी विल का यूज़ होता है तो ओंट का टैग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ मेन क्लॉज वर्ब इज़ यूज्ड टू, द टैग वर्ब इज़ डिड। सेंटेंस में जो क्लॉज होता है उस क्लॉज में अगर यूज्ड टू का यूज़ किया गया है, यूज्ड टू, एग्जाम्पल देखिए, तो उसका जो टैग होगा वो होगा डिड, DID, डिग। ही यूज्ड टू लिव इन मुंबई, वो मुंबई में रहा करता था, डिडंट ही। यूज्ड एक पास्ट टेंस की हैबिट बताने के लिए यूज़ किया जाता है, पास्ट टेंस में हमें क्वेश्चन टैग यूज़ किया डिड के साथ। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया। अब देखिए, व्हेन टैग्स फॉलो इम्परेटिव्स द टैग वर्ब इज़ यूजुअली विल। टैग देखिए, सेंटेंस क्लॉज जो कुछ भी है ये इम्परेटिव का है, तो वहाँ पे हमें जो क्लॉज है वो इम्परेटिव का है, तो हमें टैग यूज़ करना है विल। एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, विल यू, क्लोज द डोर एक ऑर्डर है, क्लोज कर दो डोर को, विल यू, क्या तुम करोगे, है ना। तो विल का यूज़ किया जाता है। हमने देखा मॉडल वर्ब, क्लॉज में मॉडल वर्ब है, तो टैग में मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वही हेल्पिंग वर्ब हमने टैग में यूज़ किया, है ना। तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इजी है। इन्फॉर्मेशन हमने देखा, सेंटेंस में यूज़ कैसे होता है उसको देखा। आई होप कि आपको क्वेश्चन टैग समझ आया है, आपको ये भी समझ आया है एक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में नहीं है तो हम क्या यूज़ करें। तो हमने देखा कि वर्ब टू डू, डू, डज, डिड, इन्हीं को यूज़ करना है सब्जेक्ट के हिसाब से। आई होप कि आपको क्वेश्चन टैग समझ आए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। गॉड ब्लेस यू।